और हम यकीन करते हैं कि ये इज्तिमा बहादुरों को पैदा करेगा, वो बहादुर लोग जो तुम्हारे जिंदानों में भी बलोच के लिए नारे लगाएंगे। कोई पाकिस्तान में मौजूद इन नाम अदारों को, जिनको हम पार्लियामेंट अदालतों का नाम देते हैं, इन्होंने मजलूम कौमों की नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच एकजहती कमेटी गुज़श्ता एक हफ्ते से बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों की जो लहर है उसमें शिद्दत के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान और कराची में एक तहरीक चला रही है। इस तहरीक का मकसद और इसका पैगाम यही है कि इस नस्ल कशी को रोकने के लिए, इस जिबरी गुमशुदगी को रोकने के लिए हमें अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी। बलूचिस्तान का मसला और बलूचिस्तान के मसले के साथ इनायत और हमदर्दी पूरे पाकिस्तान की हो सकती है, लेकिन बलूचिस्तान का मसला यकसर अलग है, उसको अलग ही देखा जा सकता है। आप खुद देखें, इस एक पूरे महीने में इन पार्लियामेंटेरियंस को और इन टॉक शोज में बैठे हुए किसी सहाफी ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि जो आईनी तरमीम की जा रही है तो बताया जाए कौन सा आईन है जो राइट है, कौन से इंसानी हकूक है जो यहाँ पर मौजूद लोगों को मिल रहे हैं। ये जो आप तरमीम का खेल खेल रहे हैं, उस खेल के दौरान ही पूरे बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोगों को जिबरी गुमशुदा किया गया और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बलोच ने 70 सालों से ये कहा था कि इस तरह तरीके से बलोच ने अपने हक के लिए इनके पास गए, इनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर बने रहे। इन सब ने एजेंसी के गुनाहों को साफ कर दिया, कानूनी तर्ज इख्तियार दे दिया और आज इनकी हालत ये है कि आज उन्हें एजेंसी के गुंडों के हाथ उनके गिरफ्तारों तक पहुंच चुके हैं और आज उन्हें समझ आ रहा है कि आम आवाम बलोच, पश्तून, सिंधी इतने सालों से इस रियासत से अपने जीने का जो हक मांग रहा था, उस हक की हक तलफी में आप सब शामिल थे। और आज हमारी ये तहरीक उन सब की तहरीक है जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान में अदलिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी जमहूरियत। देखें उसको, कितने उसकी भयानक शक्ल को देखें। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ मजलूम अवाम को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को कि उन्होंने इस पूरे खत्ते में सच की तहरीक चलाई, हकीकी बुनियादों में मजलूम अवाम की तहरीकें चलाई। पूरा रियासत और उसकी मशीनरी हमारी खिलाफ रही, चाहे पश्तून कौमी जरगा हो या बलोच राजी मची हो, लेकिन उसके बाद भी हम खड़े रहे और उसके बाद भी हम मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से पूरे बलूचिस्तान में खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। ये माएं, यकीन कीजिए हमें अफसोस होता है, हमें दर्द भी होता है जब ये बात करते करते गिर जाती हैं, जब इनकी आंखों में वो आंसू जिनका जवाब आज हमारे पास नहीं है, मगर इन्होंने आपके अदारों की बेखुदी कर ली है। आपको खुद भी पता नहीं है कि आप बलूचिस्तान को कहां तक लेकर आए हैं और आप बलूच आवाम को कहां तक लेकर आए हैं। ये दर्द हम समेट कर रखेंगे, हम निकलेंगे, इन इशारों से निकलेंगे। इसलिए नहीं कि आपको पार्लियामेंट नोटिस ले, इसलिए नहीं कि आपको बिकाऊ मीडिया आकर इस पर नोटिस ले, लेकिन हम अपने लोगों को आवाज लगाएंगे हर गली कूचे से, बोलेंगे बलोचों को कि निकलो, निकलो, तादाद से निकलो, जोश और जज्बे से निकलो, अपने जज्बों को खत्म नहीं करो। वो माँ भी तो जिंदा है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, वो खड़े होकर अगर बेहोश हो जाती है तो बैठे बैठे अपनी तकरीर करती है कि उसका बेटा जिंदानों में है हमारे और आपके लिए, तो हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं। बलोच एकजहती कमेटी की तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाबंदियां लगाई जा रही है, बंदिशें लगाई जा रही है। ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो कौम जिसने अपने बेटों की मसखशुदा लाशें देखी वो किसी FIR से खामोश हो जाएंगे, वो किसी जेलों से जो ना डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम चीजें आपकी खोखली और फरसुदा जमहूरियत की असल शक्ल दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये रियासत सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनियल रियासत है और इस रियासत ने बलूचिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री जोन की तरह डील किया है। बलूचिस्तान में ये अदारे सिर्फ नाम के अदारे हैं और हुकूमत सिर्फ फौज कर रही है और उस फौजी हुकूमत के खिलाफ है हम। उस फौज को भी हमारा यही पैगाम है जिसने कराची में लाला नवाब जैसे बुजुर्ग को मारा घसीटा है। शर्म करो जमहूरियत के दावेदारों, जमहूरियत का नाम लेते हुए वह एजेंसी के सामने से इंसानी हुकूक के अदारों सामने से जो है ना सियासी तंजीमों पर कत्ल
एजेंसीज के हाथ पे लग गई है। आज वो जज भी एजेंसीज का सिपाही है, उसका अदना वर्कर है, जिसको वो जो कहेंगे वो वही कहेगा। हमारा मुतालबा हमारे आवाम से है कि वो आइन, वो कानून जिसके नाम पर हमने आज तक यही कहा कि बलोचों को उनके शहरी हकूक दिए जाए, उनके इंसानी हकूक दिए जाए, आज उस आइन और कानून के अंदर बलोचों की नस्ल कुशी को कानूनी करार दिया गया है। बलोच माएं जो इतने सालों से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजें कर रही है, आज उस आइन और कानून ने इख्तियार दिया है कि लाओ पकड़ो बलोचों के बच्चों को और डालो उनको जिंदानों में। तो क्या किया जाए? हम एक करके अपनी बारी का इंतजार करें या खड़े हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन जाए? बलोच कौम ये मुतालबा आपसे, आलमी ताकतें, आलमी अदारे उस वक्त तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम खुद एक साथ मुनज़्ज़म होकर इस जबर के निजाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। इसी तरह इस तहरीक में नौशकी यकमार्च में आने वाले जितने भी मुजाहरे हैं नसीराबाद में, उन सब में आप सब लोगों की शिरकत जरूरी है। थकना नहीं है, हारना नहीं है। ये वो तहरीक है जिसने इनकी जमहूरियत के असल शहरे इनको दिखा दिए। अगर आप बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं तो आप खुद इस मुहिम में कि शायद ये तहरीक रुक जाएगी। ये तहरीक तंजीमों की मोहताज नहीं है, ये तहरीक चला रहे हैं तो ये और जब तक बलोच जिंदा रहेगा वो तंजीमें भी बनाएगा, वो तहरीकें भी बनाएगा अपनी बका के लिए। और ये भी हमारी तारीख है, जितना तुमने रोका है, जितनी कफने लगाई है, उतना हम उभरे हैं। ये माएं ऐसे बच्चों को पैदा जरूर करेंगी जो अपने जमीन का सौदा नहीं लगाएंगे और इन सौदागरों के सामने डट कर खड़े रहेंगे। हमारा मुतालबा हमारी सरजमीन, हमारा मुतालबा उन लुटेरों, उन गुंडों को हमारी सरजमीन से निकालना जिन्होंने हमारी माओं के बच्चों को हजारों सालों से जो न बांध रखा है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक का साथ दिया। ये तहरीक आपकी है और इस रैली की तवज्जुह से मैं पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ उन तमाम जिबरी गुमशुदा अफराद के खानदानों को जिनके प्यारे गुमशुदा है और वो केसेस अपने नहीं ला रहे हैं, कि वो अपने केसेस लाए और बलोच यकजहती कमेटी के पास जमा करवाए और उस शख्स को जो अपने आप को बलोच कहता है या इंसान कहता है, वो इंसानियत के नाते इन तहरीकों का साथ दे और पाकिस्तान के इन अदारों से भी कि तमाम जो इनकी बोखलाहट है, इनका चेहरा है, उसको फाश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे बलोचिस्तान, नारे